हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया चैप्टर। क्रिया चैप्टर इससे पहले की मैं वीडियो में करा चुकी हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, और उसमें कराया था मैंने क्रिया के भेद कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। यदि बात हम भेद की करें तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो बच्चे, जो इससे पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ, इसका हम 1 से 2 मिनट का रिवीजन करेंगे ताकि आपके साथ के साथ रिवाइज हो। यदि बात हम क्रिया की करें, जो भी आप काम कर रहे हो वह क्या होगा, हमारी क्रिया होगी। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सभी हमारी क्या होती है, क्रियाएं। यदि बात हम करें धातु की कि फिर धातु किन्हें कहते हैं, तो बच्चों धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। जैसे कि क्रिया का मूल रूप क्या होगा, यदि हम बात हम धातु की करें तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि क्रिया ली हमने दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना मूल रूप क्या होता है, मूल रूप होता है उसका पहला रूप। किसका, क्रिया का पहला रूप। पहला रूप क्या होगा हमारा, दौड़। आपको जो क्रिया मिले उसमें से आपको इस तरह से अलग करना होगा प्रत्यय को और जो धातु को, इस तरह से अलग करना होगा कि दोनों का मीन्स अलग अलग हो। जैसे कि दौड़, जैसे कि मैंने किया दौड़, और इससे अलग क्या किया मैंने, प्रत्यय। ना क्या होता है हमारा, प्रत्यय। बच्चों, जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से क्लियर होगा। और क्रिया का यह क्या है, मूल रूप। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी क्रिया के लास्ट में लगे। इसमें दौड़ और प्रत्यय क्या होगा, ना। क्योंकि अगर सपोज करो कुछ बच्चे इससे अलग ही ना कर पाने के, जैसे कि मैंने दौड़ना लिया, कुछ के मन में होगा कि इसमें से हम आ को ले, क्योंकि आ भी हमारा क्या होता है, प्रत्यय, और वे कर दे इस तरह से अलग कि आ तो प्रत्यय होता है और ये होगी हमारी मूल धातु। क्या आप बताओ, क्या दौड़न कुछ होता है, कुछ नहीं होता। क्या आपने कभी सुना दौड़न कुछ होता है, दौड़ सुना है। तो जैसे चलना है तो चल का आपको पता है क्या होता है, या चलना, फिरना, फिर का मीन्स पता है कि फिर का क्या होता है। तो आप जब भी प्रत्यय अलग करो तो जो भी आपकी धातु मिलेगी उसका आपको मीन्स देखना है। जरूरी नहीं कि उसका अर्थ मालूम हो, लेकिन जैसे कि दौड़ना, और दौड़ आप सुनते हुए आ रहे कि दौड़ ही होता है, दौड़न नहीं होता है। और जैसे फिरना, फिरने में से अगर हम ना हटाए और फिर ले तो उसमें फिर क्या होता है हमारा, हम सुनते हुए आ रहे तो फिर का भी अपना एक अर्थ होता है। आप कोई सा भी लो, जैसे चलना, उठना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, उठना, उठना, इसमें से आप प्रत्यय निकाल लोगे। जरूरी नहीं कि सारे प्रत्यय ना वाले हो। आपको जब प्रत्यय पढ़ाया जाएगा आ से लेकर अनय तक आपको सारे ही प्रत्यय देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या ज्ञा तक आपको क्या करना है, जो ये क्रिया दी हुई है इसमें से आपको प्रत्यय अलग निकालना है। और वह कैसे निकालोगे, इसमें से आपको देखना है कि हम यदि हम इसे ऐसे लिखे, उड़न प्लस आ, उड़न प्लस आ, तो उड़न कुछ नहीं होता है, उड़ तो होता है कुछ, उसका अर्थ भी होता है उड़, क्योंकि उसे प्रत्यय लगाने से क्या होगा हमारा, उड़ना। लेकिन उड़न हमने कहीं नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। इसी तरह से यदि हम इसमें से उठ ले, उठ प्लस ना, और आप सब भी जानते हो उठ क्या होता है। अगर हम इसमें से एक प्रत्यय जोड़ दे उठ में तो यह एक अपनी पूरी क्रिया बनेगी जिसका भी अपना एक स्पष्ट अर्थ होता है। तो बच्चों, ये सब आपको अलग करने होंगे और उनका साथ के साथ ही अर्थ देखना होगा कि ये हमारे डेली यूज में वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज बात करेंगे हम इसी में, क्रिया में हमने क्रिया कर लिया था और धातु कर ली थी। धातु आप यहाँ से क्लियर करना। और धातु के बाद हमने पढ़े थे क्या, क्रिया के भेद, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो वे बच्चों कितने होते हैं, 3, जिसमें था पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सेकंड था हमारा संरचना के प्रयोग के आधार पर, थर्ड था हमारा काल के प्रयोग पर। जिसमें से हमने क्या पढ़ा था, हमने कर्म के आधार पर हमने क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया है। तो बच्चों, कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में, जिसमें से एक था हमारा सकर्मक क्रिया, एक था हमारा अकर्मक क्रिया। यदि बात हम सकर्मक क्रिया की करें कि सकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं, तो बच्चों सकर्मक क्रिया उन्हें कहते हैं जिसमें क्या हो, कर्ता भी हो, क्रम भी हो और
क्रिया भी हो। उसमें हमें देखना होगा कि यदि सकर्मक क्रिया में आपको क्या का और कहाँ का और किसने, इन सभी का आंसर मिले तो वह कौन सी क्रिया होगी, हमारी सकर्मक क्रिया। जबकि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया की क्या होती है, उल्टी। जैसे कि उसका नाम है अकर्मक, इसका मतलब उसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है। और जहां पर भी आपको क्या, किसने और कहाँ का आंसर ना मिले वह कौन सी क्रिया होगी, हमारी अकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज हम उसके कुछ उदाहरण जानेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक होगी, कौन सी हमारी क्रिया अकर्मक होगी। तो बच्चों आज हम मैं कुछ उदाहरण लिखूंगी, आप सभी को वह करने होंगे पहले और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। तो हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटना। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उदाहरण दूंगी और आप साथ के साथ बताना कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि फर्स्ट उदाहरण होगा हमारा, राम धीरे 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 चलता है। सेकंड होगा हमारा उदाहरण, आप बच्चों पहचानना और वे जो मैंने ट्रिक बताई है कि क्या का, किसने का और कहाँ, उन सभी को इस पर अप्लाई करना। अगर आंसर मिलेगा तो क्या होगा और नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो आप साथ के साथ इन्हें नोट भी करते जाना और इनका आंसर भी निकालने की कोशिश करना। सीता रामायण पढ़ती है। रीता घूमने जाती है। फोर्थ उदाहरण होगा हमारा, संजय फल खाता है। नंबर 5 होगा हमारा, चिड़िया उड़ती है। नंबर 6 होगा हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ती है। नंबर 7 होगा हमारा, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। नंबर 8 होगा हमारा, रवि ने शशि को मारा। हम करेंगे पहले ये 8 उदाहरण, इन्हें ही समझेंगे। जो 2-3 उदाहरण बचे हुए हैं इन्हें समझकर अच्छे से उन्हें हम तब कवर करेंगे। यदि बात करें हम कि राम धीरे धीरे चलता है और इसमें कौन सी क्रिया होगी हमारी, या तो सकर्मक होगी या अकर्मक, लेकिन होगी कौन सी, हमें बस ये देखना है पहले। क्या, किसने और कहाँ। क्या, किसने और कहाँ। यदि हम किसी भी वाक्य में इन तीनों को अप्लाई करें और इन तीनों से यदि आंसर आ रहा है तो तब हमारी कौन सी क्रिया होगी, हम इन्हें इसी से करेंगे। हम इसका उदाहरण लेंगे फर्स्ट, कि राम धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे। राम क्या है हमारा, कर्ता। राम क्या होगा हमारा, कर्ता। धीरे धीरे क्या होगी हमारी, अवयव। अव्यय। और जबकि अव्यय वह होते जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो। और चलना क्या होगी हमारी, क्रिया। अब हम करेंगे कि कर्ता मिल गया, हमें क्रिया मिलेगी।
लेकिन हमें देखना है कि क्या, किसने और कहाँ, इनका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। तो बच्चों राम चलता है, तो यदि हम उसमें करें राम कहाँ चलता है, क्योंकि कहाँ होगा ना कि राम कहाँ चलता है, तो ये तो होगा नहीं कि राम धीरे धीरे चलता है, क्योंकि वह क्या पूछ रहा है हमसे कि वह रोड पर चल रहा है या फिर कहाँ, मतलब हमसे स्थान पूछा जा रहा है, तो हमें उसका आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसमें कौन सी क्रिया होगी हमारी, आकर्मक क्रिया। और आकर्मक क्रिया में आप यह भी समझना, आकर्मक क्रिया यह भी समझना कि जिसमें कर्ता हो और क्रिया हो और कर्म ना हो, तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। क्योंकि अकर्मक क्रिया की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि जिसमें कर्म ना हो और इसमें कर्म नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही पहचान लेंगे। लेकिन वाक्य को पहचानने के 2-3 तरीके मैंने बता दिए कि हम इससे भी निकालेंगे। लेकिन यदि आप कंफ्यूजन हो इससे, एग्जाम में कंफ्यूज हो इससे, तो तब आप इस पे ये अप्लाई करना, कर्ता ढूंढना, क्रिया ढूंढना और कर्म ढूंढने की कोशिश करना। यदि ना मिले कर्म तो आप जबरदस्ती मत करना, क्योंकि जो कर्म होगा, जो कार्य होगा वो आपको दिखाई देगा वाक्य में। और बात करें हम सेकंड उदाहरण की, सीता रामायण पढ़ती है। क्या करती है, सीता रामायण पढ़ती है। सीता क्या होगी हमारी, कर्ता, पढ़ना क्या होगी हमारी, क्रिया। अभी हमें कुछ टाइम के लिए सोचो कि हमें पता ही नहीं कर्म क्या है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इससे निकालने की कोशिश करेंगे कि सीता क्या पढ़ती है। इस पे क्या चलेगा ना कि सीता क्या पढ़ती है, कि पढ़ने के लिए तो हम ये तो कहेंगे सीता कहाँ पढ़ती है, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ है रामायण, तो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि क्या पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है। तो क्या का आंसर क्या होगा कि सीता रामायण पढ़ती है। तो हमें क्या मिल गया, कर्म मिल गया। क्या से, किसने से और कहां से हमें क्या मिलेगा, हमेशा कर्म। जब भी इनका आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, हमेशा इससे कर्म। तो रामायण हमारी क्या होगी, कर्म। और जहां पर भी ये तीनों मिल जाए और इनका आंसर मिल जाए, वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रीता घूमने जाती है। थर्ड उदाहरण होगा हमारा क्या, रीता घूमने जाती है। रीता घूमने जाती है, तो उसमें क्या नहीं लगाओगे हम कि रीता क्या जाती है, रीता किसने जाती है। इस पे क्या लगाओगे हम, रीता कहाँ जाती है। तो बच्चों रीता कहाँ जाती है, इसमें तो कुछ इस तरह का दिया नहीं कि वह कहाँ जाती है। अगर दिया होता तो वह क्या हो जाता हमारा, कर्म। तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, और क्रिया भी कितनी हमारी, 2-2 क्रिया है। लेकिन यदि बात हम यहाँ सकर्मक अकर्मक की करें कि इस वाक्य से यदि हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया निकालनी है, तो तब क्या निकलेगा हमारा, रीता घूमने जाती है। तो रीता क्या होगी हमारी, कर्ता, जाना क्या होगी हमारी, क्रिया। लेकिन हमें क्या, किसने और कहाँ का आंसर नहीं मिला, तो यह कौन सी क्रिया होगी हमारी, अकर्मक क्रिया। संजय फल खाता है। संजय फल खाता है। संजय क्या होगा हमारा कर्ता, सब्जेक्ट। खाना क्या होगी हमारी, क्रिया। खाना क्या होगी हमारी, क्रिया। अब ये हमें नहीं पता कि यह है क्या, अब हम इस पे करेंगे क्या, संजय खाता है। तो संजय क्या खाता है, इसका आंसर क्या मिला, संजय फल खाता है। और जब इसका आंसर मिला तो वह क्या होगा हमारा, कर्म। इसका मतलब हमें कर्म मिल चुका। और जब कर्ता मिल गया, कर्म मिल चुका है और क्रिया मिल गई, तो हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। कुछ बच्चों एक तरीका और होता है इसे करने का, सकर्मक क्रिया को और अकर्मक क्रिया को। जैसे कि संजय फल खाता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि संजय फल खाता है, कि जो भी चीज हमें घटती हुई दिखाई दे या कम हो, तो जो भी चीज पहले ज्यादा थी फिर वो कम होगी बाद में, तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे कि संजय फल खाता है, तो उसने जो फल खाया है वह घटा यानी कि कम हुआ, तो वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, सकर्मक क्रिया।
लेकिन मैं अपने तरीके से बताती हूँ और बच्चों को इससे शायद कंफ्यूजन ना हो कि यदि आप इस तरीके से करें, क्या, किसने और कहाँ, और कर्ता निकाले, कर्म निकाले और क्रिया निकाले। चाहे आपके एग्जाम में कोई सा भी आपका आप एग्जाम्पल लेना और इसी तरीके से करना, क्योंकि इससे तो आपके आंसर सीधे सीधे आ जाएंगे ना, आपको कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा थी फिर उसे कम हो गई फिर घट गई, क्योंकि बच्चा कहाँ तक दिमाग लगा सकता है, क्या एग्जाम में बैठ के इतना सोच पाएगा कि वह पहले कितनी थी अब घट गई। उसमें सीधा सीधा आप कर्ता निकालो, कर्म निकालो और क्रिया निकालो, इस मेथड से करो, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। अगला ले गए हम, चिड़िया उड़ती है। क्या करती है? चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया क्या होगी हमारी? कर्ता। चिड़िया होगी हमारी कर्ता, उड़ना क्या होगी हमारी? क्रिया। और जहां पर कर्ता है, क्रिया है, वह कौन सी क्रिया होगी हमारी? अकर्मक क्रिया। लेकिन कुछ सोचते हैं कि यह कौन सी क्रिया होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। कि चिड़िया उड़ रही है तो वह या तो आसमान में उड़ रही होगी या फिर कहीं और उड़ रही होगी। जब तक आपको वाक्य में नहीं दिया गया तो आप कैसे कह दोगे कि वह सकर्मक क्रिया होगी? इस तरह से तो हम ये भी ले सकते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है, और तो वह जब चल रहा है तो या तो रोड पे होगा या फिर और कहीं चल रहा होगा। लेकिन हमें क्या देखना? हमें देखना कि वाक्य क्या दिया है, अपने पास से कुछ नहीं इसमें ऐड करना। कि जैसे ये वाला एग्जांपल है कि चिड़िया उड़ती है, तो हम सोचेंगे कि वो आसमान में ही उड़ रही होगी। जब इसमें आसमान का नाम ही नहीं लिया तो हम आसमान इसमें ऐड ही क्यों करें? बस जितना वाक्य में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो बच्चों हमें इसमें कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई। जब हमें ये दोनों मिल गए तो कौन सी क्रिया होगी हमारी? अकर्मक क्रिया। क्योंकि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या उड़ती है या कहाँ उड़ती है? हमें इसका आंसर नहीं मिला कि चिड़िया कहाँ उड़ती है। जब आंसर नहीं मिला तो क्या होगी हमारी? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट होगा हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया क्या होगी हमारी? कर्ता। उड़ना क्या होगी हमारी? क्रिया। अब हम करेंगे कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो कहाँ उड़ती है? आकाश में। और जब इनका आंसर मिलेगा यह क्या होगा हमारा? कर्म। और कौन सी क्रिया होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक होगा हमारा कर्ता, पढ़ाना होगी हमारी क्रिया, और अध्यापक ये जो होगा ना हमारा कर्म, इस पे आप इधर ही रखना कि अध्यापक क्या पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी पढ़ाते हैं। इसका आंसर मिला तो कौन सी क्रिया हमारी? सकर्मक क्रिया। रवि ने शशि को मारा। किसने? रवि ने शशि को मारा। रवि क्या होगा हमारा? कर्ता। शशि क्या होगा? अभी नहीं पता हमें, क्योंकि हम इससे आंसर निकाल लेंगे। मारा क्या? मारना क्या होगी हमारी? क्रिया। अब हम लिख करेंगे, रवि ने किसको मारा? रवि ने किसको मारा? तो किसको मारा, इसका आंसर मिल रहा है कि किसने मारा है, किसको मारा? तो शशि को मारा। तो यह क्या होगा? कर्म। कि रवि ने क्या काम करा? शशि को मारा। उसका कार्य क्या था? शशि को मारना। तो कौन सी क्रिया होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। और बच्चों ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा इसी मेथड से करना। आपका एक भी उदाहरण नहीं छूटेगा, चाहे आपका कोई से भी एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों आप इन्हें अच्छे से समझते हुए चलना। और नेक्स्ट हम करेंगे आपका क्रिया को कंटिन्यू करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।